नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 81वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, जोहानिसबर्ग में, उस समय कोरोना से भी कई गुना भयानक महामारी फैली। प्लेग उसका नाम था। तो प्लेग में उन्होंने ये नहीं कहा कि घंटी बजाओ या थाली बजाओ, बल्कि वो खुद प्लेग के पीड़ितों की सेवा में उतर गए और कुछ घंटे में ही उन्होंने एक अस्पताल खड़ा कर दिया और वो मरीजों की देखभाल, उनको दवा देना, उनका मैला साफ करना, पखाना साफ करना, तो ये सब काम वो करते रहे। हमने देखा हिंदुस्तान में तो सारे नेता घरों में कैद हो गए थे। एक वी श्रीनिवास को तो सलाम करना ही पड़ेगा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में सेवा की कोरोना पीड़ितों की, लेकिन बाकी सारे नेता घरों में दुबके हुए थे या वो थाली बजवाने में लगे हुए थे। तो गांधी जी वहाँ पर थे। तो उस समय हुआ ये कि जो म्यूनिसिपैलिटी वाला पिछले प्रकरण में वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो म्यूनिसिपैलिटी ने हिंदुस्तानियों की जो बस्ती थी उसको हटाने का निर्णय लिया था। मामला कोर्ट में गया था, सबको मुआवजा मिला, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने तुरंत सबको हटाया नहीं, क्योंकि वो दूसरा वैकल्पिक स्थान उसने खोजा नहीं था। तो सारे जो हिंदुस्तानी थे अब वो किराएदार हो गए, उनका पट्टा नहीं रहा जमीन पर। तो इसके बाद गंदगी वहाँ और बढ़ गई। पहले से ही गंदगी थी, लेकिन अब तो मालिक थे नहीं जमीन के वो, तो उनको लगा कि अब तो हमको यहाँ से जाना ही है। तो फिर वो किराएदार हो गए थे, तो अब और ज़्यादा गंदगी बढ़ गई थी। इसी बीच प्लेग फैला। संयोग से वो प्लेग इस हिंदुस्तानी बस्ती से नहीं फैला, वो फैला एक खदान से, जहाँ पर ज़्यादातर हब्सी काम करते थे। और वो हब्सी जो थे उनकी देख रेख की जिम्मेदारी गोरों पर थी। गोरों पर ही जिम्मेदारी थी कि वो सफाई से रहें, जो भी जिम्मेदारी थी वो गोरों की थी। तो खैर वहाँ से ही ये प्लेग फैला, खदान से। तो उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी काम करते थे, 23 थे, 23। तो उनको भी प्लेग हो गया। वो सारे लोग इसी बस्ती में लौटे और उस बस्ती में उस समय जो इंडियन ओपिनियन अखबार था उसके संपादक जो हैं वो बहुत घनी बस्ती थी और गंदी भी थी हिंदुस्तानियों की, तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी उनकी। तो इंडियन ओपिनियन जो अखबार था उसके संपादक मदन जीत, वो अखबार के लिए चंदा वसूल रहे थे और या अखबार का सालाना ग्राहक बना रहे थे। तो उसी बस्ती में थे। जब उन्होंने देखा कि प्लेग से पीड़ित 23 मजदूर आए हैं, तो उन्होंने तुरंत गांधी को एक पुर्जे में एक लिखा कि ऐसे ऐसे प्लेग के पीड़ित यहाँ आ गए हैं, आप यहाँ तुरंत पहुँचिए, कुछ आपको करना पड़ेगा। तो गांधी जी को एक आदमी से उन्होंने भेजा। तो गांधी जी ने जैसे ही वो पुर्जा देखा तो तुरंत अपनी साइकिल उठाई वो, और गांधी जी उस बस्ती में पहुँच गए। बस्ती में पहुँच के उन्होंने देखा कि मदनजीत, वो बहुत साहसी थे, मदनजीत ने एक खाली मकान था उसका ताला उन्होंने तोड़ दिया था। यहाँ हिंदुस्तान में बड़ी आम बात है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे आप। तो उन्होंने ताला तोड़ के और उसी में सारे मरीजों को, जो 23 मरीज थे प्लेग से पीड़ित, उनको रखा था। और गांधी जी पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो है म्यूनिसिपैलिटी को एक पत्र लिखा, उसके टाउन क्लर्क को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे हमने एक मकान का ताला तोड़ के उसको अस्पताल बनाया है और यहाँ पर मरीज़ को रखा है, प्लेग से पीड़ित लोगों को हमने रखा है। तो लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वालों ने वो तुरंत ध्यान दिया, धन्यवाद किया कि नहीं आपने इनको एक अलग जगह रखा है। और उसके बाद मदद भी की, कुछ दवाइयाँ भेजी, कुछ और चीज़ें भेजी और एक नर्स भेज दिया। तो और उसके बाद 2-3 दिनों के भीतर ही एक खाली गोदाम दे दिया कि इसमें आप जो है ये अस्पताल रहेगा। तो गांधी जी अब वहाँ ले गए सभी मरीजों को, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई नहीं थी, एकदम पूरा ऐसे ही गंदा था, गोदाम जैसा खाली गोदाम अगर वर्षों से हो तो क्या हाल होगा। तो गांधी जी ने खुद पहले तो गोदाम की झाड़ू लगाई, घंटे भर में झाड़ू वाड़ू दे के उसको साफ़ किया। और गांव वालों ने भी, वो बस्ती वालों ने भी मदद की, बहुत सारे खटिया उन्होंने दिए, तो खटिया बिछाया और कुछ ही घंटे के भीतर उन्होंने एक टेम्पोररी अस्पताल खड़ा कर दिया। गांधी जी ने खुद झाड़ू दी और खुद सब लग के, और कुछ नौजवान भी थे वो भी बहुत साहसी थे और गांधी जी के साथ वो भी लगे रहे। तो अस्पताल खड़ा हो गया
और जो दवाइयाँ दी और ब्रांडी भी दी, ब्रांडी शराब। तो वो जो है वो था कि प्लेग के पीड़ितों को वो शराब ब्रांडी देनी है। तो ये वहाँ पर हर काम करने लगे गांधी जी, वहाँ मैला साफ करने से लेके दवाई देना समय पर, फिर मरीजों को ढाढ़स बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, तो ये सब वो काम करते रहे। और जो नर्स थी, तो नर्स भी वो बहुत साहसी महिला थी, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो मरीजों को छुए, लेकिन वो कहती थी कि नहीं नहीं, मुझे छूने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो जबरन वो भी सीधे सेवा करती थी, दवा देती थी। तो खैर, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ही म्यूनिसिपैलिटी ने और यहाँ पर ज़्यादातर जो मरीज थे धीरे धीरे उनकी मौत होती गई। और गांधी जी ने यहाँ भी एक प्रयोग किया कि ये ब्रांडी के पक्ष में तो थे नहीं, लेकिन मरीजों से बातचीत करके इन्होंने देखा कि 3 मरीज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ब्रांडी नहीं लेंगे, आप जो तरीका बताएंगे हम उसी तरीके से करेंगे। तो गांधी जी जहाँ पर शरीर के जिस हिस्से में दर्द होता था वहाँ उन्होंने मिट्टी का लेप लगाया। 3 ऐसे मरीज तैयार हुए थे, 3 में से 2 तो बच गए, 1 की मौत हो गई। तो खैर बाद में धीरे धीरे यहाँ से अनेक की मौत हो गई इस अस्पताल में, गोदाम में रहते हुए। फिर जो बचे उनको जोहानिसबर्ग से 8 मील दूर एक महामारी के लिए विशेष अस्पताल था, वहाँ पर इनको म्यूनिसिपैलिटी ने भेज दिया। तो गांधी जी फिर इस सेवा के काम से यहाँ से मुक्त हुए वो। अब गांधी जी उसके बाद इन्होंने अखबार में एक लेख लिखा प्लेग के बारे में, और वो प्लेग के बारे में जो लेख लिखा उसकी बहुत चर्चा हुई। और उसके बाद में उस लेख के कारण अखबार में छपने के बाद कई अंग्रेजों से इनकी मित्रता हुई। इसी में एक थे मिस्टर वेस्ट, तो उनका अपना छापाखाना था, तो प्रिंटिंग प्रेस था उनका, उनसे भी इनकी दोस्ती हुई। और ये लोग शाम को खाने पर मिलते थे, एक ही भोजनालय में जाते थे खाना खाने, तो वहाँ पर बातचीत होती थी। फिर बाद में गांधी जी ने एक बार जो है वो अचानक शाम का खाना इन्होंने बंद कर दिया। तो वेस्ट ने देखा कि भाई वो शाम के खाने में नहीं आ रहे हैं, और वो गांधी जी मुख्य जब ज़्यादा लोग खाने के लिए पहुँचते थे उससे पहले गांधी जी वहाँ खाने के लिए जाते थे दोपहर में। तो और वो होटल मालिक से भी उन्होंने परिचय कर लिया था और कह दिया था कि मैंने प्लेग पीड़ितों की सेवा की है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे संपर्क में लोग आएं, तो मैं होटल शुरू होने से पहले ही मैं आ जाऊंगा और मुझे आप खिला दीजिए। तो वो खिला देते थे। शाम का खाना इन्होंने बंद कर दिया। तो इनकी सोच ये थी कि महामारी में अगर आपने सेवा की है तो कम खाएं, पेट को हल्का रखें, तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो शाम का खाना इन्होंने बंद कर दिया। मिस्टर वेस्ट ने जब शाम को नहीं देखा तो बड़ी चिंतित हुए, और वो दूसरे दिन एकदम खूब सुबह गांधी के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। गांधी बस तैयार होकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने ही वाले थे कि वहाँ मिस्टर वेस्ट पहुंच गए। तो मिस्टर वेस्ट ने कहा कि आप कल शाम को खाना खाने नहीं आए, तो मुझे चिंता हुई कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तो खैर फिर गांधी जी को उस आदमी ने खुद ऑफर किया कि आप अगर मेरी सेवा लेना चाहें तो मेरी सेवा आप ले सकते हैं जिस भी रूप में। आप जानते हैं मुझे कोई बाल बच्चा नहीं है, वो शादीशुदा नहीं थे, मुझे सिर्फ अपने पेट की चिंता है और इसके अलावा मैं फ्री हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से डरबन चले जाएं और डरबन जाके इंडियन ओपिनियन जो अंग्रेज़ी अखबार है और गुजराती में 2 भाषाओं में उस समय निकल रहा था, तो वो जो हिंदुस्तानियों का अखबार है उसका अगर आप प्रबंधन संभाल लें तो बहुत बेहतर होगा। और देखिए उस अंग्रेज़ का भी, तो मिस्टर वेस्ट का भी, उन्होंने कहा कि ठीक है शाम तक का समय दीजिए। और शाम को वो तैयार हो गए कि ठीक है मैं अपना छापा खाना यहाँ बंद करके और आप जो कह रहे हैं इंडियन ओपिनियन का मैं काम देखने के लिए चला जाऊँगा। और वो अपना छापा खाना बंद करके चले गए। गांधी जी ने एक और चीज़ को, भावुक चीज़ को याद किया है कि बाद में उनको मालूम हुआ कि वो जो नर्स थी, तो वो नर्स जो है वो संभल के रहती थी, वो ब्रांडी का थोड़ा ब्रांडी वो भी पी लेती थी कि चूँकि वो मरीजों की सेवा करती है तो वो संभल के रहती थी, लेकिन वो बच नहीं पाई और प्लेग में उसकी भी मौत हो गई। तो गांधी जी ने वो उसके लिए बड़ा दुख जताया।
तो मिस्टर वेस्ट जो है वो वहाँ चले गए, जर्मन चले गए और वो संभाल लिया। तो महामारी में भी एकदम साहस दिखा के और सीधे मरीजों के संपर्क में आना, उनकी सेवा करना। तो और वो सब के पीछे वो लिखते हैं कि वो भगवान ने ही कराया, उन्होंने ही बचाया। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मैं कैसे बच गया। अब इसके बारे में तो अब वो क्या कहा जाए, भगवान ने ही बचा लिया। वो यही कहते हैं कि इतनी सेवा करने के बाद भी मैं बच गया। तो देखिए कि गांधी जी की यहाँ पर हमने देखी कि सेवा भावना हिंदुस्तानियों के प्रति और उनका साहस। ऐसे ही गांधी महात्मा गांधी नहीं बन गए थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।